इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस थ्योरम वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, सॉल्व एग्जाम्पल है और पता नहीं कितनी बार बोर्ड्स में आया हुआ है। आपके लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इसको देख करके जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, मतलब आपको डर लगेगा। बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको आप समझते हैं अच्छे से, तो आज मैं आपको इसको बिल्कुल आसान तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको समझिए। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हमें क्वेश्चन समझना है। कहा क्या कि एक बॉक्स है जो कि कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, जिसमें आपको ये फिगर में दिख रहा है, एनसीईआरटी में फिगर है। और इस फिगर में कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप यहां देख रहे हो, ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चंस की है, तो बड़े आराम से इसको देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें अगला पॉइंट दे रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई और जेड जो है वो दोनों जीरो है। तो ये अच्छी बात है, इससे आपका कॉम्प्लिकेशन कम हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वाई और जेड में, तो हमारा काम आसान थोड़ा सा रहेगा। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन था। और ये यहां जो अल्फा इन्होंने यूज किया है, ये अल्फा आपका जो वैल्यू है वो कुछ दे रखा है 800। यूनिट्स का कोई मतलब नहीं, ये तो खाली मिलाने के लिए दिया है। 800 आपका अल्फा का वैल्यू है। और यहां जो ये क्यूब है, इसके साइड्स जो है वो 0.1 मीटर वाले साइड्स हैं। और क्यूब का जो पहला फेस है वो भी ए डिस्टेंस यानी 0.1 मीटर पे है। तो पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि जो फ्लक्स होगा इस क्यूब के थ्रू वो कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब फ्लक्स निकाल देंगे तो पूछा है कि चार्ज जो होगा इस बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड, वो चार्ज कितना होगा। ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बॉक्स है जो कि रखा हुआ है कुछ इस टाइप से, जिसका फेस एक्स वाई जेड तीनों को फेस कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस टाइप से। आधी समस्या तो इसको देख के ही हो जाती है, लोग घबरा देते, भाई ये क्या है, इतना डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लिकेशन कैसे करेंगे। आराम से देखिए, बिल्कुल करेंगे, अच्छे से बनेगा। और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर करके। यही बॉक्स रहेगा, थीम यही रहेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल जाएगा। तो एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो सारे इसके टाइप आपसे बनेंगे। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वाई और जेड में है ही नहीं, अच्छी बात है। यहां जो अल्फा है उसकी वैल्यू 800 है, इस यूनिट का कोई मतलब नहीं है। जो ए है यानी जो साइड है क्यूब का, और क्यूब का जो पहला फेस है ओरिजिन से पहला फेस, वो 0.1 मीटर डिस्टेंस पे है। तो इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इसके अंदर क्या चार्ज होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझ करके, बिल्कुल ऐसे नहीं, समझ करके इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखो क्या करेंगे कि चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इस वाले फेस पे जो फील्ड होगा वो E1 होगा, और इस वाले फेस से जो फील्ड बाहर निकल रहा होगा वो E2 होगा। और इस वाले फेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, फेस के इधर होगा एरिया वेक्टर, ए इधर होगा, और इस वाले फेस पे एरिया वेक्टर इधर होगा। तो देखो यहां पे जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का इस वाले फेस पे, वो थीटा मेरा 180 होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। इस वाले फेस पे यानी थीटा 1, और इस वाले फेस पे ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री होगा, इसको थीटा 2 लिखेंगे। बाकी किसी भी फेस से फ्लक्स नहीं होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो इस वाले फेस से घुसेगा और इस वाले फेस से मेरा फील्ड बाहर निकलेगा। तो वही मेरा दो जो फील्ड है हमें फ्लक्स देगा। तो टोटल जो फ्लक्स होगा ये मेन समझना है, वो पहले फेस का फ्लक्स प्लस दूसरे फेस का फ्लक्स। इतना आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले फेस का फ्लक्स F1। तो फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। बट E1 ए तो चलो दोनों फेस का सेम ही एरिया है,
थीटा 1। तो ई क्या है मेरा, यहां से देखो अल्फा एक्स का 1/2 यानी रूट। तो अल्फा का वैल्यू आपको याद है 800 दे रखा था, और 1/2 मतलब रूट होता है, और x मतलब इस फेस का डिस्टेंस जो कि मेरा a दिख रहा है। तो a तो मेरा 0.1 मीटर है, cos थीटा 1 है मेरा 180 डिग्री। तो देखो भाई सॉल्व करेंगे, ये मेरा a रह गया, a जो है मेरा एरिया क्या हो जाएगा 1.1 तो 0.01, चलो यहां लिख दो 0.01 मेरा a, ये यहां पे छूट रहा था। तो देखो यहीं पे इस पॉइंट को हटा दोगे तो ये दोनों जीरो कट हो जाएगा, तो ये कहानी खत्म, ये जीरो कट हो गया। तो ये बचा फाइनली 8.1, और cos 180 -1 होता है, तो माइनस सीधा यहां लगा दो, तो मेरा फ्लक्स 1 निकल गया। अब हम निकालेंगे फ्लक्स 2, चलो यहीं लिख लो। फ्लक्स 2 मेरा वैसे ही हो जाएगा E2, तो E2 मेरा हो जाएगा अल्फा अंडर रूट A2 मतलब x2 यहां का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस x है, सॉरी a है, और यहां तक भी a होगा, तो वो हो जाएगा 2a। तो 2a मेरा हो जाएगा 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर। a जो है मेरा अभी लिखा था नहीं उस वाले केस में 0.01, और cos थीटा 2 है मेरा 0। तो ये देखो ये पूरा कट गया, ये दोनों जीरो कट गया जैसे यहां काटा था, तो बचा 8 अंडर रूट 0.2। cos 0 तो 1 होता है, तो कोई लिखना ही नहीं है। तो हमारा देखो काम मोटा मोटा हो गया, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 आ गया, दोनों को यहां पे ऐड कर देंगे। तो दोनों को यहां पे ऐड करेंगे, तो यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, यहां तक भी करने में दिक्कत होती है, बट अगर आपने ये कर लिया ना, तो केवल इस दोनों को ऐड करना मुश्किल लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों। फिजिक्स आपका यही तक था, अब तो केवल मैथमेटिक्स है। तो फ्लक्स 1 है -8 अंडर रूट 0.1 प्लस ये है मेरा 8 अंडर रूट 0.2। अब देखो इसमें से हम अगर 8 को कॉमन ले लें तो मेरा बचेगा 0.2 माइनस रूट 0.1, यही बचेगा, माइनस उधर मैंने लिख दिया। अब इसको बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सॉल्यूशन का, कि यहां पे आके बहुत सारे लोग फंसते हैं। भाई फंसना नहीं है, बहुत आसान है। ये भी करना क्या है, ट्रिक है। फ्लक्स इक्वल्स टू 8 लिखो, और इसको लिखो अंडर रूट 2/10, 0.2 है ना, तो 2/10 माइनस इसको लिखो अंडर रूट 1/10, ये ट्रिक है। तो ये मेरा हो जाएगा √10 दोनों साइड है, उसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर चला गया, अंदर बचा मेरा √2 माइनस √1 तो 1 ही होता है। अब देखो हमारा काम मोटा मोटा हो गया। √10 की वैल्यू मैंने कई बार कहा है, आपको याद रहना चाहिए 3.16। ये सब रेडीमेड पता होना चाहिए, √10 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, और √2 माइनस 1, तो √2 तो 1.414 होता है, -1 तो 0.414, थोड़ा मैंने शॉर्टकट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1.05। फ्लक्स है तो फ्लक्स क्या होता है, EA, तो E तो होता है न्यूटन पर कूलम, A होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फ्लक्स जो है आपका आंसर आ गया। पहला पार्ट हो गया बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी आपको। दूसरा पार्ट जो है वो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। कहता है इसके अंदर कितना चार्ज होगा इतने फ्लक्स के लिए। तो भाई फ्रॉम गॉस थ्योरम आपको पता है जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। तो यहां से हमारा Q आ जाएगा फ्लक्स इंटू ε0। फ्लक्स मेरा देखो इतना है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 का पावर -11। सॉल्व करेंगे तो ये 9.27 10 का पावर -12 कूलम्ब क्या अराउंड आपका आंसर।